है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट हमें पता है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो कि जीन्स हैं वो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल देते हैं जिनका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं जो हमारे डिफरेंट सेल्स पर पाए जाते हैं, लाइक हमारे CD4 सेल्स पर और CD8 सेल पर। ये उन पर टी सेल पर जो हैं ये पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिकग्निशन करते हैं। किस चीज़ की ये रिकग्निशन करते हैं? ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारे पास रिकग्निशन करते हैं किस चीज़ की? एंटीजन की। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हमारे पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के अलील से, उनके जीन से और उस अलील से ये हमारे पास बनते हैं। तो इससे पहले मैं इसका रोल बताऊं कि ह्यूमन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हमारे पास दो फॉर्म के हैं। दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है। एक का नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और दूसरा जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। तो ये दो किस्म के कॉम्प्लेक्स हमारे पास पाए जाते हैं। इससे पहले आपको एक सिनारियो का पता होना चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए कंसेप्ट के बारे में, एंटीजन के बारे में। एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन की मैं अगर बात करूँ तो एंटीजन हर उस मॉलिक्यूल का नाम है, हर उस मॉलिक्यूल का नाम है जो हमारे पास या तो आउटसाइड से आता है या हमारे पास इनसाइड बॉडी में होता है और बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कौन से सिस्टम को? हमारे पास बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो एक्टिवेट करे, इम्यून सिस्टम को जो एक्टिवेट करे या आउटसाइड से हो या हमारे पास इनसाइड से हो, तो इसका नाम एंटीजन है। एंटीजन दो किस्म का है। एक एंटीजन का नाम है एंडोजीनस एंटीजन। अभी एंडोजीनस एंटीजन किसे कहते हैं और दूसरे एंटीजन का हमारा नाम है एक्सोजीनस एंटीजन। एंडोजीनस एंटीजन किसे कहते हैं और एक्सोजीनस एंटीजन किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोजीनस नाम से ही जाहिर है, एंडो मीन्स इनसाइड। जो एंटीजन हमारे इनसाइड द बॉडी हो उसका नाम एंडोजीनस एंटीजन है। जो एंटीजन हमारे पास बॉडी में आए लेकिन आउटसाइड द बॉडी से आए, आउटसाइड से हमारी बॉडी के अंदर मूव करे, इनसाइड एंड दिस एंटीजन इज कॉल्ड एक्सोजीनस एंटीजन। दो किस्म के एंटीजन हैं, एक का नाम एंडोजीनस एंटीजन है और दूसरे का नाम एक्सोजीनस एंटीजन है। एंडोजीनस जो इनसाइड द बॉडी हो, इनसाइड द जो बॉडी हो उसकी कौन कौन सी मिसाल? उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास एंटीजन जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है वो क्यों है, कौन सा है? हमारे पास इनसाइड द बॉडी होते हैं वो ट्यूमर सेल्स है। ट्यूमर सेल हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 2 में दूसरा हमारी बॉडी के अंदर जो सेल में पाए जाते हैं, लाइक वायरस सेल की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे पास एंडोजीनस एंटीजन में आता है। एंडोजीनस किस तरह आता है? वायरस का आपको पता है कि वायरस डिफरेंट फेस करता है, लाइटिक फेस और लाइसोजेनिक फेस। ये लाइटिक और लाइसोजेनिक फेज जो करता है ये हमारे इनसाइड द सेल क्या करता है? डीएनए जो है हमारे सेल के अंदर, डीएनए को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है और उसे लाइसिस उसकी कर देता है। तो डीएनए को कंट्रोल कर रहा है, जो चीज़ डीएनए को कंट्रोल कर रहा है वो इनसाइड द बॉडी हुई, क्योंकि बॉडी में क्या है? सेल है और सेल के अंदर डीएनए है। तो डीएनए को कंट्रोल करने वाला आला वायरस भी हो सकता है, तो वो हमारे पास एंडोजीनस एंटीजन में आता है। एक्सोजीनस एंटीजन की मैं अगर बात करूँ, ये हर उस एंटीजन का नाम है जो आउटसाइड द बॉडी से आए। इसकी मैं एग्जांपल दूं कि ये हमारे पास आउटसाइड द बॉडी से मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सोजीनस एंटीजन में आते हैं, वो आउटसाइड सब बॉडी से आते हैं। तो एंडोजीनस एंटीजन में ट्यूमर सेल हुआ और वायरस हुआ, एक्सोजीनस एंटीजन में हमारे पास बैक्टीरिया हुआ। तो आपको पता होना चाहिए MHC1 और MHC2 के बारे में। MHC1 जो है ये हमारे पास रिस्पॉन्स देता है, दिस एंटीजन गिव रिस्पॉन्स व्हाट?
2 दिस गिव MHC1 हमारे पास 1 है, तो 1 है तो सबसे पहले फर्स्ट है तो फर्स्ट वन विल गिव रिस्पॉन्स टू एंडोजीनस एंटीजन। ये हमारे पास एंडोजीनस एंटीजन को रिस्पॉन्स देगा MHC1। MHC2 की मैं बात करूं तो बाकी कौन सा रह गया, इट विल कंट्रोल, MHC2 विल कंट्रोल एक्सोजीनस एंटीजन। एक्सोजीनस एंटीजन को कंट्रोल करने वाला आला हमारे पास MHC2 है, एंडोजीनस को कंट्रोल करने वाला आला हमारे पास MHC1 है। अभी MHC1 हमारे पास कौन से टी सेल पर होता है और MHC2 हमारे पास कौन से टी सेल पर होते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कि हमारे पास टी सेल 2 किस्म के होते हैं। हर चीज़ दो किस्म की है। टी सेल 2 टाइप के होते हैं। एक टी सेल का नाम है CD8 टी सेल और दूसरे टी सेल का नाम है CD4 टी सेल। अब ये CD8 टी सेल याद रखिए कि आपको एक डिजिट पता होना चाहिए, वो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, 8 आता है। मैंने आपको क्या कहा, 8 याद रखना है। 4 को अगर हम 2 से अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। तो 8 है तो इसके साथ 1 अप्लाई किया है तो इसके साथ हमारे पास CD8 के पास MHC1 होता है। ये 4 है, इसके पास आपने क्या, इसके साथ आपने 2 अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो इसके पास जो हमारे पास MHC है उसका नाम है MHC2। एक के साथ MHC1 हुआ, एक के साथ MHC2 हुआ, तो ये दो इस तरह किस्म के एंटीजन हमारे पास पाए जाते हैं। MHC1 हमारे पास CD8 टी सेल में होगा और MHC2 हमारे पास CD4 टी सेल। CD8 टी सेल का लफ्ज़ जहाँ पर भी आए आपको पता होना चाहिए CD8 टी सेल इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। CD8 टी सेल हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल है और ये क्या काज करता है, इट काज टॉक्सिसिटी ऑफ टी सेल। ये हमारे पास टी सेल की टॉक्सिसिटी काज करता है और उसकी किलिंग काज करता है। समझ आ गई। CD8 टी सेल हमारे पास साइटोटॉक्सिसिटी काज करता है। CD4 टी सेल की मैं अगर बात करूं तो ये 4 × 2 MHC2 आता है और CD4 टी सेल की फिर फर्दर रिस्पॉन्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। अभी CD8 टी सेल हमारे पास किस तरह, मैंने आपको बता चुका है कि हमारे पास एंडोजीनस रिस्पॉन्स होगा तो वो हमारे पास MHC1 से होता है और MHC1 में हमारे पास क्या है, CD8 टी सेल है। तो अभी CD8 टी सेल आपके पास कोई भी एंडोजीनस एंटीबॉडी, आपके पास एंटीजन एंडोजीनस हमारे पास एंटर हो रहा है। एंडोजीनस में ले ले तो वायरस, आपके पास वायरस एंडोजीनस एंटीजन है, वो आपकी बॉडी में इंटर हुआ है और आपके सेल तक पहुंचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहला सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसका नाम है फर्स्ट सिग्नल सिस्टम। आपके पास फर्स्ट सिग्नल सिस्टम क्या होगा, फर्स्ट सिग्नल सिस्टम एक्टिवेट होगा। फर्स्ट सिग्नल सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे पास सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं और उस वैक्यूल में हमारे पास क्या होते हैं, उस वैक्यूल में हमें पता है कि उस वैक्यूल में हमारे पास प्रोटियोसोम होते हैं, प्रोटियोसोम। तो ये वैक्यूल के अंदर प्रोटियोसोम है और प्रोटियोसोम का भी आपको पता है दिस इज़ अ डिग्रेडिंग एंजाइम। ये क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो सेल के अंदर पहुंचा, सेल के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर प्रोटियोसोम है। प्रोटियोसोम क्या करेगा, प्रोटियोसोम ये जो एंटीजन मौजूद है ना, इस एंटीजन को तोड़ फोड़ कर देगा, इस एंटीजन को कन्वर्ट कर देगा डिग्रेडेड प्रोडक्ट में। तो एंटीजन को इसने तोड़ दिया, एंटीजन को क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट सिग्नल में डिग्रेड कर दिया। जो ही एंटीजन हमारे पास जिसकी ब्रेक डाउन हो गई, इसकी ब्रेक डाउन होने के बाद ये एंटीजन के जो पार्टिकल हैं ये किधर जाएंगे, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाएंगे। अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पता है कि हमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। इसके ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होने के साथ यहाँ पर इसके पास एक ओपनिंग चैनल होगा जिसका नाम है टैप चैनल।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास टैप चैनल होगा। ये टैप चैनल के थ्रू ये हमारे पास डिग्रेडेड प्रोडक्ट इससे पास होके कहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके अंदर हमारे पास MHC1 होगा। अभी जो ये MHC1 है और ये पार्टिकल है एंटीजन के, तो इसके साथ क्या हुआ, MHC1 इसके पास जाके अटैच हुआ और जो ही MHC1 अटैच हो गया तो MHC1 ने एंटीजन को क्या कर दिया, एक्सप्रेस एंटीजन। MHC1 ने हमारे पास एंटीजन को क्या कर दिया, इट एक्सप्रेस एंटीजन। उसने एंटीजन को एक्सप्रेस कर दिया, तो जो ही एंटीजन MHC1 के साथ एक्सप्रेस हुआ तो अभी जो एंटीजन था जिसके ऊपर MHC1 लगा है, अभी इसे क्या होगा, अभी देखते जाए, कहानी सुनते हैं। ये MHC1 जिसके ऊपर जिस एंटीजन पर MHC1 लगा है, तो यही MHC1 वाला एंटीजन हमारे पास जाएगा कौन से सेल को, CD8 टी सेल को। अभी CD8 टी सेल के पास ये एंटीजन पहुंचा है, तो CD8 टी सेल पर भी आपको पता होना चाहिए कि CD8 टी सेल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती। CD8 टी सेल पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर एक रिसेप्टर होते हैं जिसे क्या कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर। किस पर, CD8 टी सेल पर, CD8 टी सेल पर टी सेल रिसेप्टर। और इसके अंदर CD8 टी सेल के अंदर एक कम्प्लेक्स मौजूद होता है और उस कम्प्लेक्स का नाम है CD3 कम्प्लेक्स। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, दो चीज़ें हैं, इसके साथ TCL रिसेप्टर है और इसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स है CD3 कम्प्लेक्स, जो कहाँ पर मौजूद है, इसकी इनसाइड द न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस में मौजूद है। अभी क्या होता है, जो ये एंटीजन ये आया है, ये टी सेल रिसेप्टर पर अटैच हुआ है। टी सेल रिसेप्टर पर अटैच होने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियस में जो ही CD3 कॉम्प्लेक्स को पता चला है, तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड सिग्नल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गए। अभी सेकेंड सिग्नल रिस्पॉन्स में अभी क्या होगा, अभी सेकेंड सिग्नल रिस्पॉन्स में ये होगा कि CD3 कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट, दिस कॉम्प्लेक्स विल एक्टिवेट व्हाट, इट विल एक्टिवेट CD4 और CD4 के एक्टिवेट करेगा और CD4 विल सीक्रेट व्हाट, इट विल सीक्रेट इंटरल्यूकिन 2। ये हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करेगा। देखिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारे पास CD4 एक्टिवेट करेगा और वो इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करेगा और इसके साथ साथ CD8 से अपना इंटरल्यूकिन 2 आएगा और ये इंटरल्यूकिन 2 फिर फर्दर हमारे पास रिस्पॉन्स शो करेगा उस पैथोजन के खिलाफ। क्या रिस्पॉन्स शो करेगा वो डिटेल से हम बताएं कि इंटरल्यूकिन 2 का फंक्शन क्या। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास CD8 टी सेल की कहानी कैसी है, कोई पैथोजन हमारे पास एक्सटर्नल से आ रहा है, उस पैथोजन को कैसे वो CD8 टी सेल हमारे पास हैंडल करेगा। एंडोजेनस पार्टिकल आया, पार्टिकल आने के बाद सेल का पहुंचे, सेल में प्रोटियोसोम है और वैक्यूल के अंदर प्रोटियोसोम है, वो डिग्रेडिंग एंजाइम है, वो डिग्रेड करेगा इसे पार्टिकल में डिग्रेड किया तो टैप चैनल से होते हुए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गया, वहाँ पर MHC1 एक्सप्रेस हुआ। MHC एक्सप्रेस होने के बाद वो CD8 के पास गया, CD8 के पास टी सेल रिसेप्टर और CD3 कम्प्लेक्स है। CD3 सेल रिसेप्टर जो ही रिकॉग्नाइज किया इसने, CD3 कम्प्लेक्स सेकंड सिग्नल एक्टिवेट करेगा और CD4 टी सेल को एक्टिवेट करेगा, वो अपने पास सीक्रेट करेगा इंटरल्यूकिन 2 और इसी तरह इंटरल्यूकिन 2 हमारे पास CD8 टी सेल भी करेगा और इससे फिर हमारे पास लास्ट रिस्पॉन्स होगा इस वायरस के खिलाफ, जो वायरस है उसके खिलाफ हमारा रिस्पांस हो जाए। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा है, यहाँ तक आपने MHC के बारे में पढ़ा है। एंटीजन कौन से, एंडोजेनस एक्सोजेनस, MHC1 है, MHC2 है, टी सेल CD8 है, टी सेल CD4 है। तो अभी CD8 का तो हमने रिस्पांस चेक कर लिया कि रिस्पांस किस साइकिल के थ्रू हमारे पास रिस्पांस हो रहा है, लेकिन अभी जो अगला जो टॉपिक है वो CD4 टी सेल कैसे रिस्पॉन्स करता है। देखिए यहाँ पर जो ही इंटरल्यूकिन 2 निकलेगा, ये इंटरल्यूकिन 2 बताऊँ क्या करेगा, ये हमारे पास CD8 टी सेल की प्रोलिफरेशन करेगा। CD8 टी सेल की प्रोलिफरेशन करेगा और जो ही इसकी प्रोलिफरेशन होगी CD8 टी सेल हमारे पास दो चीज़ें सीक्रेट करेगा, एक केमिकल का नाम है परफोरीन और दूसरी केमिकल का नाम है ग्रेनजाइम।
अभी परफोरीन क्या करता है, परफोरीन हमारे पास होल जनरेट करता है, ग्रेंजाइम हमारे पास उसके इनसाइड जाके एपोप्टोसिस ऑफ एंडोजिनस सब्सटेंसेस कर लेता है। तो परफोरीन होल क्रिएट करेगा और जो हमारे पास ग्रेंजाइम है वो एट द लास्ट क्या कर देगा, एपोप्टोसिस कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट CD8 टी सेल्स। अभी हम CD4 टी सेल के बारे में पढ़ेंगे। CD4 टी सेल में MHC किस तरह अटैच होता है और कैसे वो परफॉर्म अपना एक्शन करता है, और MHC1 और MHC2 का डिफरेंस भी हम आगे देखते हैं।